शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हमने इसके पहले जाना यूहन्ना 13 में कि कैसे मन में शैतान डाल देता है और उसके बाद क्या होता है ये जानेंगे। पर प्रभु यीशु ने बोले 13:15 में कि मैंने तुम्हें ये नमूना दिखा दिया है और धन्य है जो इस रीति से करते रहें, किया करें। और दूसरी बात हुई कि जो 13:27 में पाई जाती है, टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। प्रभु यहाँ दिखा रहे हैं, प्रभु यीशु दिखा रहे हैं, जब पूछा जा रहा है कि वो कौन है जो धोखा देगा, पकड़वाएगा, तो बोले मैं जो रोटी लूँगा और डुबो के जिसको दूंगा वही होगा। और यहूदा ने लिया और शैतान उसमें समा गया। ये क्या बात हुई? यहाँ हम जान रहे हैं कि वो जो मन में एक टुकड़ा डाला जाता है, जैसे ही हम ले लेते हैं, जब तक वो मन में है ठीक है, पर जब हम पूरी रीति से ले लेते हैं तो आप देखेंगे कि शैतान उन व्यक्तियों में समा जाता है। शुरुआत ऐसी ही होती है कि पहले मन में डाला जाता है। प्रभु यीशु ने करके दिखा दिए। रोटी का टुकड़ा यानी वो आवश्यकता, एक टुकड़े की इच्छा रखना, लालसा रखना, क्योंकि लालसा ही डालता है। यहाँ प्रभु यीशु व्याकुल हैं, बहुत व्याकुल क्यों हैं कि अब वो घड़ी नज़दीक आ गई है जिसमें हमारी स्वतंत्रता है, मृत्यु को निकम्मा किया जाना है, शैतान को निकम्मा किया जाना है। पर क्या है 33 में सुनिए, हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। ये सबके लिए कह दिया गया, चेलों के लिए भी कह दिया गया कि तुम मुझे ढूंढोगे और फिर नहीं पाओगे। मतलब इसके बाद मैं स्वर्गीय स्थान में रहूँगा। आगे यही बात बताई जाती है और जो सच है। यहाँ पूरा प्रभु यीशु एक पूर्ण मानव है और पूर्ण परमेश्वर है। ये पहचान कैसे हो रही है? एक मनुष्य बनकर उसने सब कुछ सह लिया। उसे भूख लगती थी, सब लगता था, एक मनुष्य क्रूस की मृत्यु सही है। मनुष्य था, मनुष्य बनकर आया इस पृथ्वी के लिए, जो परमेश्वर था। यहाँ के मनुष्य जरूर बोल सकते हैं कि वो मनुष्य था, नहीं, वो परमेश्वर था और मनुष्य बन के आया। जो मसीही हैं इस भेद को जानते हैं। और ये शुरुआत में अगर हम देखते हैं मत्ती 1:20, मतलब प्रभु यीशु का जो उनका जीवन था एक साधारण मनुष्य के समान था, जिसमें उन्होंने भूख, प्यास, दुख और क्रूस पर मृत्यु का सामना किया। ये सच्चाई है। एक सामान्य मनुष्य जो पाप से रहित था, निर्दोष और निष्कलंक था हमेशा, क्योंकि वो परमेश्वर था। पर लोगों के लिए कि किसी तरह का शंका ना हो, मन में संदेह, शंका, प्रतीति ना करना, तो उसके लिए इब्रानी 4 कितना साफ कहता है। देखिए जो इब्रानी 4, परंतु वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। ये पृथ्वी पर मनुष्य के पुत्र की तरह पूरी रीति से साबित कर दिया। ये काफी है, ये सच्चाई हर रीति से परखा गया। कौन सी बात नहीं, पॉलिटिकल, अगर वो हम देखें रिलीजियस उस पर, तो यहूदियों के द्वारा, शरीयत के द्वारा, मतलब तोरा के द्वारा, रीति रिवाजों के द्वारा, रोमी साम्राज्य के नियमों के द्वारा, यहूदियों के नियमों के द्वारा, शासन के नियम के द्वारा, सब तरह से जितना भी हो सकता था, सदूकी, फरीसी, तमाम शिक्षाओं के द्वारा परखा गया। वो फिर भी निष्पाप निकला कि सब ने हाथ उठा दिए कि नहीं, हम इसमें कोई पाप नहीं पाते। प्रभु यीशु जो निश्चित था एक मनुष्य का क्रूस पर चढ़ाया जाना, किसी मनुष्य की क्या बिसात इस पृथ्वी पर,
चाहे वो यहूदी हों, रोमी हों या जितने किंगडम्स हों, उनमें से कोई भी नहीं चढ़ा सकता था। इसीलिए पिलातुस को प्रभु यीशु ने बोले थे, ये स्वर्ग से जो तुझे मिला है इस कारण, नहीं तो मेरे पे तेरा कोई अधिकार नहीं। साफ साफ कह दिए कि तू कुछ भी नहीं कर सकता। पर यह हमें मालूम होना था कि शैतान किस रीति से आज के संसार में वो हम देखते हैं लज्जित करना, वो सब घिनौने काम जो शैतान प्रभु के लोगों के साथ मन में डालकर करने की इच्छा और कई शैतानी से भर गए टुकड़े के कारण जो टुकड़े मांगते हैं, निश्चित उनके अंदर उन्हें सतर्क होना चाहिए कि शैतान उनके अंदर उनको कहाँ ले जाएगा। और निश्चित जैसा यहूदा है वो थैली वाला कोषाध्यक्ष, वो क्या करेगा, बेचेगा ही, क्योंकि जिसके पास थैली इस तरह का काम है वो बेचने खरीदने का ही काम करेगा, उसके लिए वो मुख्य है। यहाँ वो बात बहुत स्पष्ट तरीके से साबित है, सच है, जो हम मानते हैं यूहन्ना 1:1 कि आदि में परमेश्वर था और परमेश्वर ही वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। मतलब कि वो एक पूर्ण मनुष्य था और पूर्ण परमेश्वर था। और ये मैं संसार की भाषा की बात बता रहा हूँ, पर वो हमारे लिए पूर्ण मनुष्य है और पूर्ण परमेश्वर है, जो था, है और आने वाला है। और उसने सिखा दिया ना, हम पैर धोने से शुरू हुए ना कि पैर धुले होंगे तो धुलाएंगे, तो इन सच्चाइयों के साथ ये पैर ही धोना है। हम आपस में जब इन बातों की समझ रखेंगे जो वचन की है, तो वचन क्रियाशील है, सामर्थ्य है उसमें, वचन कार्य करता है, जो बोला गया है वो होना है यीशु के नाम में। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हो और हम उन नमूनों को मान लेते हैं, तो धन्य है, कहा यीशु ने कि इन मानों को मान अगर हम लेते हैं तो निश्चित हम वो कार्य करेंगे जो प्रभु यीशु ने करके दिखा दिए। हर बात इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर उन्हें प्रभु यीशु ने साबित करी कि उन्हें पाप को क्षमा करने का अधिकार है, मतलब अनंत जीवन देने का अधिकार है, मृत्यु पर अधिकार है, पुनरुत्थान की सामर्थ पर हमारा जो प्रभु यीशु जीवित है और हमेशा जो था, है और आने वाला है। और ये सच्चाइयाँ अलग अलग रीति से अंतिम समय में हम पर प्रकट भी हो रही हैं, जो नहीं जानते और जिनके लिए ऐसा लगता है कि ये उनको समझ में भी नहीं आती, क्योंकि शैतान ने इतना बहका दिया है। वो बहुत चतुर, धूर्त, कपटी हो सकते हैं, चालाक हो सकते हैं शैतान के साथ संसार में, पर यहाँ पर कितनी बुरी तरह जकड़े होते हैं कि छोटी छोटी सी जो ऐसे ही समझी जा सकती है, कोई भी समझ लेगा, वो वहाँ पर वो संदेह कितना भयानक मवाद बन गया है, कोड़ बन गया है, और कितना भयानक कठोरता है कि इस सच्चाई को मानने से इनकार करते हैं। प्रभु यीशु ने साबित करे पाप को क्षमा करने का अधिकार परमेश्वर को है। ये सब यहूदी वो ग्रंथों में स्पष्ट है। दूसरों की बात क्या हम करें, परमेश्वर ने निश्चित किया है, उसको कौन झुठला सकता है। सारे संसार में विदित है कि परमेश्वर की जो निज कौम इज़राइल और हम क्रिश्चियन उसके आत्मिक इज़राइल प्रमाणित करते जा रहे हैं हर जगह पर कि हमारे द्वारा वो शैतानियत नहीं होती जो दुष्ट के द्वारा होती है, शैतानों के द्वारा होती है। क्यों बाइबल जलाई जाती है, क्यों चर्च जलाए जाते हैं, बाइबल क्यों जलाई जाती है? हम तो किसी की किताब को नहीं जलाते, ये क्यों बाइबल को जलाते हैं? ये इस बात का प्रमाण है कि शैतान बिल्कुल नहीं चाहता और उन्हें अपनी इस बात का पूरा यकीन है कि उनकी गलतियां वो छिपाने के लिए बाइबल जलाते हैं। अगर वो एक मुंह से बोलते हैं, जो जबकि क्रिश्चियन जो है कोई धर्म नहीं है, फिर भी अगर वो बोलते हैं कि हम सब धर्मों का आदर करते हैं,
तो ये प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि झूठ वो खुद जान रहे हैं कि एकमात्र ये सच्चाई परमेश्वर की सच्चाई, किसी धर्म की सच्चाई नहीं, परमेश्वर के धर्म की सच्चाई, उसकी जात की सच्चाई, जिसको शैतान ही क्या सोचते हैं कि एक ही ऐसा धर्मशास्त्र है बाइबल, जिसके प्राचीन समय के दस्तावेज आज भी हैं। ये पूरी बाइबल जला दें, सब जला दें, पर इनके पास ऐतिहासिक प्रमाण के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास तो पत्थरों पे लिखे हुए अध्याय एजकेल का अभी सामने आया है, और वैसे ऐसे कई प्रमाण हैं जो साबित करते हैं कि प्राचीन समय से सत्यापित है परमेश्वर का वचन। और यही वजह है कि उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास ऐतिहासिक प्रमाण है ही नहीं, उनके पास सिर्फ कपोल कल्पना कहानियां हैं इधर उधर से ली हुई। इसीलिए वो बाइबल जलाते। सच को जलाने से सच को नहीं जलाया जा सकता, और हर जबान अंगीकार करेगी परमेश्वर महान है, ये चाहे कितना ही कर लें। आकाश में थूकने से थूक कहाँ गिरता है सब बोलते हैं। तो इनकी सच्चाई इनके कर्मों से दिखती है कि ये कितने पीड़ित हैं, कि कोई भी ऐसी सच्चाई उनके जीवन से, उनके शास्त्रों से प्रकट नहीं होती। ऐसे कोई काम नहीं होते सिर्फ गंदे कामों के अलावा। चर्च जलाते, सोचिए चर्च जला लो ना। चर्च मतलब वो जो आटा, वो क्या बोलते हैं, ये गारा मिट्टी का बना हुआ ईंट की दीवारों को जलाने से कुछ नहीं होता। वो ये नहीं जानते कि हम परमेश्वर का चर्च हैं और हमारी आत्मा अनंत जीवन के लिए है। उसे कोई नहीं छीन सकता, शैतान छीन ही नहीं सकता। हाँ, जो अगर टुकड़ा खा रहा है तो मैं उसकी बात नहीं कह सकता। तो एक परफेक्ट मनुष्य और परफेक्ट परमेश्वर जो निर्दोष और निष्कलंक है, वो यीशु मसीह नासरी याशुआ मसाया है, उसके अतिरिक्त कोई नहीं। बाकी सब मर गए। हाँ, मरने वाले सभी के लिए सबका प्रेम रहता है। परिवार में लोग मरते हैं तो उसे भूलते थोड़ी है, कोई अपने माँ बाप को, पत्नी को, बच्चों को, सबको याद रखते हैं। तो ये पर मरे हुए तो हैं, वो दोबारा नहीं जी सकते। प्रभु के आगमन पर ही मुर्दे जीवित होंगे, ये सच्चाई है। और ऐसा कहाँ पाया जाता है? ये सच्चाई जो वादा करा आने वाला है, और आने के पहले के चिन्ह सब जगह दिख रहे हैं और प्रकट हो रहे हैं। और वैसे ही वैसे शैतान घबरा रहा है, क्योंकि उसका साम्राज्य की समाप्ति का समय आ गया है। मरकुस 2 अध्याय 5 से 7 अगर हम देखते हैं तो बड़ा स्पष्ट है कि क्या है, कैसे क्षमा किया। और ये यहूदी जानते हैं, दूसरे तो जानते नहीं। लोगों को तो पाप की भी परिभाषा नहीं मालूम, मृत्यु की भी नहीं मालूम, और मरा हुआ जीवन आत्मा का वो भी नहीं मालूम। पर प्रभु यीशु के द्वारा ये सब चीजें प्रकट हुई, जिसे सब सृष्टि की सब बातों पर अधिकार है, जिसने मट्टी से आग बना दी थूक के। सृष्टि रचयिता वही तो है ना। मट्टी से वो अंधे को, जन्म के अंधे को, उसके गोलक ओलक सब बन गए। क्या साबित हो रहा है इससे? सब प्रकृति की वो हवा तूफान जो है उस पर अधिकार है। और सबसे बड़ी बात, जो दावा करते हैं अब्राहम अब्राहम अब्राहम, हमारा अब्राहम के कारण उद्धार नहीं हुआ है। निश्चित हुआ परमेश्वर के लिए आदरणीय है तो हमारे लिए आदरणीय है, क्योंकि वो आज्ञाकारी रहा। पर इसका मतलब आदम और अब्राहम उसके पहले से पिता पुत्र पवित्र आत्मा थे। ये वचन की सच्चाई है कि मैं हूं, या शेर या खाद, मेरे अतिरिक्त कोई परमेश्वर नहीं। सृष्टि रचाता, और देख रहे हैं सबके पास हाथ पैर ढीले हैं, सब कांप रहे हैं, कोई उपाय नहीं है कि कैसा हो। और नाना प्रकार के वायरस, और दुनिया भर में आग लगना, और दुनिया भर में बाढ़ आना, और हर वो ऊंचा गढ़ कैसे घुस रहा है जमीन के नीचे, ये सब देख रहे हैं कि नहीं, ये बेकार है। फिर भी पाखंड चल रहा है, पाखंड चल रहा है। पाखंड का खुला खुला षड्यंत्र देख रहे हैं कि हर चीज व्यापार बन गई है। खुद इनको मानने धरने वाले जान रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो ये वो जो शैतान और अंधेरे के काम है, परमेश्वर प्रकट कर रहा है
कि कैसा व्यापार शैतान कर रहा है। जो मैं अभी बोल रहा था, ये यूहन्ना 8 का, और यूहन्ना 8 के बारे में बहुत समय इसके पहले सुसमाचार हो चुका है। ये बात निर्गमन 3 में अगर हम देखेंगे तो हमें पाएंगे। पवित्र शास्त्र में सब बातें हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा आज हम जो जान रहे हैं ये खूबसूरत चीजें, और वो समय निकट है, और सिर्फ पवित्र आत्मा क्या चाह रहे हैं कि इन सच्चाइयों को बताएं और धन्य हो, उस नमूने के अनुसार करें। परमेश्वर के जब हम वारिस हैं, उसकी संतान है, तो वो काम करके दिखाएं कि वाकई में हम एक लायक औलाद हैं, बचाएं। यहां पर विरोधाभास की बात नहीं कर रहा कि मनुष्य से, मैं मनुष्य के विरोध में हुई नहीं, पर वो शिक्षाएं हमेशा से जो शैतानी शिक्षा से, जो झूठ पर आधारित है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। जो उस जाल में फंसे हुए हैं, कितना भयानक और भयानक जाल है, और कितना भयानक है कि इंसान के अंदर मति मारी जाती है, उसको पता ही नहीं रहता कि कब कुछ कर रहा है। देखिए ना कितना भयानक काम इन देशों में हो रहा है जहाँ पर सचमुच में प्रभु यीशु का इनकार कर रहे हैं, विरोधी हैं। वहाँ पर कितने घिनौने घिनौने काम हो रहे हैं, लोगों को तकलीफ हो रही है, देश को लज्जित कर रहे हैं। सब ये जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, पर शैतान के डर से कितने बंधे हुए हैं। उनको शैतान का डर है कि अगर हम ऐसा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। कितना डरा रखा है उस घिनौने ने, जो कुचला गया है प्रभु के द्वारा। वो हमें नहीं डरा सकता। वो कोशिश करता है ये डरपोकों के द्वारा प्रभु के लोगों को डराने की कोशिश करता है, और खुद डरा हुआ है। और एक झिड़को तो कैसे भाग जाता है। बाइबल में लिखा है कि उसको एक फटकार लगाओ तो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा, और ऐसे ही भाग जाते हैं। इनमें कोई हिम्मत और साहस नहीं है। हाँ, बोलना, झुंड बना के भेड़िए जैसे वो कोलिया लोमड़ी जैसे हुआ करना इन्हें आता है, बहुत अच्छे से आता है, और ये कर रहे हैं। और हर जगह देखिए कितना भयानक गंदगी फैली हुई है, और त्रस्त हैं ये देश के। पर प्रभु के जो स्वर्गीय राज्य के हैं वो अलग हैं। और वो क्यों हैं, यही तो हम पवित्र शास्त्र से जान रहे हैं कि उसकी रोटी का टुकड़ा जिसमें पहुंच जाएगा वो नाश हो जाएगा। तो प्रभु यीशु ने बोले, जैसे मैंने यहूदियों को बोला, तुम भी मेरे पीछे नहीं आ सकते। और ऐसा क्यों बोले? जब तक मैं नहीं बोलूंगा तुम मेरे पीछे कैसे आओगे? अपनी मनमानी से आ जाओगे। और मनमानी दिखा रहा था पतरस कि नहीं, मैं तेरे पीछे आऊंगा, अपने प्राण देना। और जब भी उसके बाद मुर्गे को देखता होगा तो क्या हाल हुआ होगा। तो ऐसी चीजें, मुर्गा दिखे तो समझ लेना चाहिए कि हमको बड़बोलापन नहीं करना है, बेकार। पर प्रभु यीशु ने हमें अपने पीछे बुला लिया। हम नहीं जानते उस समय फिलिपी जाना था क्या, थोमा ने जाना था क्या? नहीं, पर प्रभु यीशु ने पहले ही बोल दिए थे कि वो समय आएगा। देखिए लिखा है 14 में, देखिए लिखा है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तीसरा पद, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। तुम नहीं जा सकते, मैं ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। मार्ग बता दिया गया। मार्ग प्रभु यीशु है, वचन है, इसको जानते हो। सामने दिख रहा है वो मनुष्य। थोमा बोलता है नहीं, हमें नहीं मालूम। तो प्रभु क्या बोलते हैं? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। ये सबसे मुख्य बात, सारे संसार के लिए सील लगी बात, ये अलफ और ताव की बात है, जिसे अल्फा ओमेगा बोलते हैं। मैं ही आदि हूं, मैं ही अनंत हूं। ऐसा दावा कोई नहीं कर सकता। हमेशा का जीवित परमेश्वर। उसे किसी धर्म से बांधोगे जिसका धर्म है, खुद धर्म है, खुद न्याय है। वो मनुष्य जो अपने बनाए हुए रीति रिवाज और धर्म और कानून और नियम, उससे जोड़ेंगे परमेश्वर के नियम को, तो सब लज्जित हो रहे हैं। जितने आए यहां पर, जितने वो विचार आए, दर्शन आए, सब झूठे, और सब की झूठ सामने आया कि आज उनके पास कुछ नहीं है, और गंदे कामों से उनके पूरे समाज भरे हुए हैं, और घृणित, और एक दूसरे को, जो मनुष्य को मनुष्य नहीं समझ रहे, ये काम कर रहे हैं। ये है शिक्षाएं उनकी।
अपना राज्य बनाने की। और वो काम कौन कर रहा है? शैतान। शैतान ही अपना राज्य बनाता है और उसके ये साथी बने हुए हैं अलग अलग गुटों में, छोटे छोटे गुट में, और उस बड़े बड़े गुटों में देश के देश ऐसे बने हुए हैं। और देश के देश बने हैं मतलब वहां के लोग उसमें समर्थन देते हैं। यहां पर साफ लिखा है, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जानेंगे? यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। साफ बात, ये जान लो, मैंने जो करके दिखाया है वो ही एक तरीका है जिससे पिता के पास, और उसके लिए मैं हूं। अपने आप नहीं घुस सकते वो दरवाजा, क्योंकि दरवाजा भी मैं ही हूं। तुम्हारे पूरे धर्म कर्म कांड तुम्हें स्वर्गीय राज में नहीं पहुंचा सकते। स्पष्ट, कोई नहीं जा सका। ये यहीं पर नरक की आग में जलने के लिए पड़े हुए हैं, जो बड़े गौरव उससे अभी स्वर्गीय लिख देते हैं, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते और उसे देखा भी है। हाँ, यहां पर तो फिलिप्पुस को बोला नहीं, पिता को दिखा। अरे मैं हूं ना सामने। तो क्या फिलिप्पुस नहीं, हमें पता होना चाहिए कि वो हमारे सामने है, वो ही पिता है, कोई भेद नहीं। और इसके बाद यहां का कौन लोग बोलेगा कि पिता को दिखा दे, आप जान गए, है ना? कौन लोग बोल सकते हैं ऐसा? जो पिता और पुत्र में अंतर समझते हैं, वो क्या बोलेंगे? पिता अलग है, पुत्र अलग है, वो तीन हैं, वो नहीं, यूनिफाइड नहीं समझेंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, हमारा परमेश्वर एक है, पर वो कार्य करके, वो तीन क्या, उसकी मर्जी है। वो हजार हो सकता है, करोड़ हो सकता है, जितने अरबों को सांस दे रहा है, 8 अरब हो गए हैं, वो सांस दे रहा है, तो वो 8 अरब से भी ज्यादा हो सकता है। उसको वो जैसा चाहे वैसा हो सकता है। ये मनुष्य के विचार से होगा क्या? कितनी बड़ी बुद्धिमानी का काम कर रहे हैं ये मनुष्य, जो स्पष्ट बता रहा है, हम ये जान रहे हैं। सोचो, शैतान उनका कितना मजाक उड़ा रहा है। तो आज अगर ये जान लें और समझ लें कि वो मार्ग भी जानते हैं, और ले जाना भी प्रभु यीशु ने बोला कि मैं आऊँगा और ले जाऊँगा, वो साबित है, और प्रकाशित वाक्य तक हर बात सच है। तो वो हिस्से को पहचान लीजिए कि वो रोटी नहीं लेना है, वो दुष्ट वो बीज डालता ही है मन में। और इन सब बातों के लिए इन अंतिम समय में पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारी तैयारी हो रही है, सब चारों तरफ से हो रही है। और ये आग की तैयारी हो रही है, जहाँ किसी भी रीति से ये परमेश्वर की आग की है, पवित्र आत्मा के आग का है। ये आग के अभिषेक के अंदर हम कुछ नहीं, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये सच्चाई को जान के निरंतर और निरंतर मसीहत आगे जाना ही है, बहुत आगे जाना है। मैं संसार की तुलना में नहीं कर रहा कि संसार में इतने मसीह हैं तो इतने ये हैं, वो नहीं नहीं नहीं। हर घुटना टिकेगा, मतलब हर एक भी नहीं, एक भी नहीं बचेगा। हर घुटने को टिकना ही पड़ेगा, और ये सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा, आज करें या कल करें। क्योंकि इनके अंदर ना स्वाभिमान है, ना ये स्थिर है, ना दृढ़ है। ये भटकने वाले, इनके जो चरवाहे हैं मनुष्य हैं, और उससे वो नियंत्रित होके चलते हैं। और वो है शैतान, जो इन्हें मनुष्य ही नहीं रहने देता। ये सच्चाई पूरी साबित करती है कि हमारा काम क्या होना चाहिए, जिसने हमें योग्य कर दिया। और उसके बावजूद भी कोई ऐसी बात आती है तो हमें घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं, कि हम जाने समझें कि पवित्र शास्त्र में प्रत्येक रखा हुआ पात्र हमें सिखाता है। हम उनकी कमियों को ना देखते हुए सीखें कि मुझे क्या करना है। आज जब सब बात प्रकट हो गई है, तो परमेश्वर के भय में रहें ना। परमेश्वर के भय में रहना बड़ा खूबसूरत है। परमेश्वर के भय में वो नहीं रहना चाहता जिसकी पोल खुल जाए, उसे डर रहता है कि मैं इसके साथ रहूँगा तो मेरा काला पीला सब सामने आ जाएगा। वो परमेश्वर के भय में क्यों रहेगा? उसके साथ नहीं रहेगा। परमेश्वर के भय में रहना, परमेश्वर के साथ रहना है। तो ये आप निश्चित करिए कि कब से रहना शुरू करना है यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा तो हर समय तैयार है, डरने की ज़रूरत नहीं है, माफ़ कर देगा। और इन चीज़ों से डर के आज के दिन क्या आनंद को क्यों गँवाना? और ये तमाम सच्चाइयाँ और अधिकार जो हमें मिले हुए हैं, वो इसलिए हैं कि हमारे द्वारा उसकी महिमा, स्तुति और बड़ाई हो। कितना बहुमूल्य है कि सच हमें मिला है, जो हमारी रक्षा करता है।
तो आज समझ गए होंगे कि शैतान बहुत सारी कोशिशें करता है पर असफल है, और जान सकते हैं एक दिन वो शर्मिंदा होंगे, अभी भी शर्मिंदा होंगे कि ये काम मत करो यार, बाइबल जलाने का, ये चर्च वर्च जलाने का, इससे हमारी ही गंदगी दिखती है, हमारा झूठ दिखता है कि है ना। और जल्दी इनके समझ में भी आ जाएगी, यीशु के नाम में।